अस्सलाम वालेकुम, यारवाई न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। शहरी गाय, बैल, बकरे, ऊंट, दुम्बों की इंफरादी और इज्तमाई कुर्बानी में मसरूफ। अहबाब और मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम भी जारी। लियाकतपुर में कुर्बानी का जानवर तूफान बिफर गया, ऐसा भागा कि अपने साथ एक शख्स को उड़ा ले गया। ईद उल अजहा के पहले रोज भी जानवरों की खरीदारी। मुनासिब दाम में जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। कराची और पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर कम और खरीदार ज्यादा। लाहौर और कोयटा में शहरियों का जानवरों की कीमतें पहले से भी ज्यादा होने का शिकवा। बड़ी ईद के बड़े मजे। कुर्बानी के गोश्त से मुख्तलिफ इकसाम के पकवान तैयार। लजीज और जायकेदार कलेजी, चटखारेदार मजेदार खानों से फिजाएं महक उठी। बारबेक्यू की भी तैयारी। रात में तिक्का बोटी पर हाथ साफ किया जाएगा। खूब हल्ला गुल्ला होगा। गुजरावाला के पहलवानों ने बड़ा दस्तरखान सजा लिया। बच्चों की भी मौज मस्तियां। तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी। लाहौर में बाग जना दाता दरबार में नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। पेशावर की मरकजी ईदगाह में भी नमाज ईद अदा की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। यावाई के नाज़रीन को ईद उल अजहा की खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पारा चनार का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब भी मौजूद। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान सरहद पर फौजी जवानों के साथ वक्त गुजारा। जवानों ने फलक शगाफ नारे लगाए। वज़ीर आज़म ने दिफाए वतन के लिए सरहदों पर मामूर जवानों के जज्बे को सराहा। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सादिक संजरानी ने कहा, इख्तलाफात भुलाकर तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद ना हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम में कहना है, आज हर पाकिस्तानी अहद करे वतन से नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कमेटी सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद पर मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ईद उल अजहा अमन, इत्तेहाद, नोए इंसानी के लिए कुर्बानी का दर्स देता है। आज का दिन वतन अजीज के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने के लिए है। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईद के मौके पर नफरतों को खत्म करने की जरूरत है। जिस शख्स ने लोगों को इस रास्ते पर लगाया वो आराम से बैठा है। रितलात सिंह शर्जील मेमन कहते हैं, जो नफरत के बीज बो रहा था उसकी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अपने घर में ईद मना रहा है। उसके पैरोकार जेलों में हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। PTI का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को दफन हो गया। मेरी इत्तलात के मुताबिक IMF की तकरीबन तमाम शराइत इसहाक डार साहब मान चुके हैं और हो सकता है अगले चंद रोज में कोई मुआहदा हो जाए। हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने का, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो। इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके, कुछ दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे, पाकिस्तान को इसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है। कानून साजी करके नवाज शरीफ की राह हमवार की गई।
पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। मुल्क में माशी बहरान भी है, मुल्क में सियासी बहरान भी है, मुल्क में आईनी बहरान भी है, मुल्क के इदारे आपस में 10 ब जंग है, 10 ब गिरबान है। मुल्क दलदल में फंस गया, सियासी और आईनी बहराने अवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं मुआशी हालात को देखते हुए लोग बहाए जा रहे हैं। हुकूमत अभी तक जुनान हादसे की रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं लाई। कर्ज की वजह से ही मुल्क को आज इस हाल में है। शहर भर के 25 टाउनों में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आपके गली मोहल्लों से, घरों से, सड़कों से आलाइशों को उठा के उन 110 मखसूस जगहों पर लेकर आएंगे। 1128 अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है तो उस नंबर पर अपनी कॉल को रजिस्टर कर सकता है। जब तक पूरे शहर से आलाइशें नहीं उठाई जाती, काम जारी रहेगा। कुछ कोताही हुई तो माफी चाहता हूँ। 24,000 अफराद की टीम ग्राउंड में मौजूद है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा अपनी तशहीर से कोई अवामी नहीं होता, खामोशी से अपना काम कर रहा हूँ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं शहर में ईद के पहले रोज ही आलाइशों का ढेर है। चार्ज और इख्तियार न होने के बावजूद जमात इस्लामी के चेयरमैन काम कर रहे हैं। ये शहर जो मईशत का शहर था, इसे पिछले 12 सालों से इग्नोर किया गया है। जब तक मैं इस मनसब पर हूँ, आवाम के दरमियान आवाम के मसाइल हल करता हुआ ही नजर आऊंगा। ताकतवर पाकिस्तान के प्रोग्राम के तहत हम 1 लाख राशन गवर्नर हाउस से बांटेंगे। 12 साल से कराची को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक इस मनसब पर हूँ, आवाम के मसाइल हल करता नजर आऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1 लाख खानदानों में राशन तकसीम करेंगे। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। दुआ है बहैसियत कौम इस आजमाइश से निकलने का मौका मिले जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है आज़ादी इजहार एहतजाज के बहाने तशद्दुद के लिए उकसाने को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मजहबी मुनाफरत की किसी भी वकालत पर पाबंदी आयद की जाए जो तशद्दुद को भड़काने का बाइस बने। मगरिब में इस्लाम फोबिक वाक़यात का यादा कानूनी फ्रेमवर्क पर संगीन सवाल उठाता है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ला, शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 170 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। चमन में कैदियों ने पुलिस सब जेल तोड़ डाली। नमाज फजर के लिए जाते हुए पुलिस एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 कैदी हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के दौरान 17 कैदी फरार हो गए। मुनासिक हज का 4था रोज हुजाज कराम मिना में तीनों जमरात की रमी कर रहे हैं। रमी के बाद हुजाज मिना में अपने खैमों में ही क़याम करेंगे। हुजाज कराम की बड़ी तादाद तवाफ़ ज़ियारत में भी मसरूफ़। रवां बरस 18,45,000 से ज़ायद अफराद ने हज की सआदत हासिल की। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारा बसालत के वालिद कहते हैं बेटे की शहादत पर फख्र है। वालिदा ने कहा बेटा ईद पर नहीं आता था, कहता था ख्वाहिश है अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अदा करे। शहीद नाइक इमरान की अहलिया कहती हैं शौहर के बगैर ईदें गुजारना बहुत मुश्किल है। 9 मई को शरपसंदों ने शहदा के मुजस्समे जलाए, ये देखकर बहुत दिल दुखा। शरपसंदों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ईद की खुशियां और पाक फौज के जवान ईद के मौके पर अपने घर वालों से दूर ईद मनाना किसी बड़ी कुर्बानी से कम नहीं। पाक फौज के जवान वतन अजीज के दिफा के लिए ईद के मौके पर भी पुराज़।
हमारी ईद की खुशियों के जामिन सरहदों के मुहाफिज हैं। पाक फौज के अफसरान जवानों की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। पैगाम में कहा, हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा यहां मौजूद रहेंगे और ऐसी की ईदें करते रहेंगे। ईद उल अज़हा पर भी मकबूजा वादी में जुल्म जारी। काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर की जामे मस्जिद में ईद के इज्तिमा की इजाजत न दी। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है, मुसलसल चौथे साल तारीखी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के रोज भी सर्च ऑपरेशन। ईरान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ईद आज मनाई जा रही है। अबू धाबी में ईद पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। आलमी रहनुमाओं के ईद पर मुबारकबाद के पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़ात और तकसीम के इस दौर में ईद की खुशियां हमदर्दी और यकजहती का दर्ज देती हैं। अमरीकी सदर बाइडेन का कहना था कि ईद का दिन अमरीकी मुसलमानों के घरों में खुशियां, अमन और इत्तेहाद लाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, ईद कुर्बानी और इस्सार का दर्ज देती है। टाइटन आबदोस के मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है, तिबी माहिरीन मुबैना बाकियात का बाकायदा मुआयना करेंगे। मलबे में आबदोस का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद होल शामिल। आबदोस की बाकियात न्यू फाउंडलैंड पोर्ट पहुंचा दी गई। लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे रोज खेल का आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स 5 विकेट के नुकसान पर 339 रन से दोबारा शुरू की। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ABI न्यूज पर। खुशियां दोबाला करने के लिए ईद के तीनों दिन देखिए खुसूसी प्रोग्राम। नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की यलगार, सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ABI न्यूज के साथ। पहले रोज अदाकारा अमर खान की शरारतें, अनवर मकसूद की मजे मजे की बातें। दूसरे रोज बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। बाखबर सवेरा में फनकारों का मिला, अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद मियांदाद की सुनहरी यादें।